अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हीना फरीदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीना बी हेल्दी। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आपको कब कांटेक्ट में रहना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी आपको जल्द से जल्द कंसीव हो जाए। बच्चेदानी का मुंह कब तक खुला होता है, ये काफ़ी दफ़ा मुझे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कब ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए जिससे जल्दी आपको प्रेगनेंसी हो जाए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि हर महीने पीरियड्स आते हैं लेडीज़ को, लेकिन आपके पीरियड्स का जो ड्यूरेशन है यानी उसकी साइकिल लेंथ है वो अलग हो सकती है। किसी को पीरियड जल्दी भी आ सकते हैं, किसी को लेट भी आ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्जैक्टली कब ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो काफ़ी दफ़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। एक लेडी ने मुझे कल क्वेश्चन किया था कमेंट सेक्शन में कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि जैसे ही पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं आप कांटेक्ट में रहिए, आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो क्या ये सच है? क्या हमें पीरियड के तुरंत बाद कांटेक्ट में रहना चाहिए? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब लेडीज़ के पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनके पीरियड स्टार्ट होने के दूसरे दिन से ही उनकी ओवरीज में अंडा यानी फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं। ये फॉलिकल आपके पीरियड के मिडल पार्ट में जाकर रप्चर होते हैं और यही वो खास समय होता है जिसमें अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं तो प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाएगी। अब पीरियड ख़त्म होने के बाद में जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव करने के 0% चांसेस होते हैं, लेकिन आप पीरियड के तुरंत बाद भी कांटेक्ट में रह के प्रेग्नेंट हो सकते हैं। वो कैसे? जिन लेडीज़ के पीरियड काफ़ी शॉर्ट होते हैं, 25 दिन के होते हैं या 22 दिन के होते हैं, तो ऐसी लेडीज़ में भी ओवुलेशन बहुत जल्दी होता है, यानी पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद ही इनका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी लेडीज़ पीरियड के तुरंत बाद में, जैसे पीरियड ख़त्म हो जाते हैं उनके, उसके बाद में अगर वो कांटेक्ट में रहती है लगातार 6 से 7 दिन के लिए, तो ऐसी लेडीज़ के कॉन्सेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका साइकिल का जो लेंथ होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इसलिए ओवुलेशन भी इनके अंदर जल्दी ही हो जाता है। अब इसमें कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें फर्टिलिटी मसाज करना है, तो हम ऐसे में कब करें? अगर आपका मान लीजिए पीरियड 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाता है तो आप तुरंत ही फर्टिलिटी मसाज 2-3 दिन करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका ओवुलेशन काफ़ी जल्दी होने वाला होता है। या फिर आप फर्टिलिटी मसाज को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जिनका पीरियड काफ़ी छोटा होता है ऐसी लेडीज़ के अंदर ओवुलेशन जल्दी होता है, क्योंकि हम फर्टिलिटी मसाज करते ही इसलिए है ताकि ओवुलेशन जल्दी हो जाए। तो जिन लेडीज़ को ओवुलेशन जल्दी हो रहा है पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद, तो ऐसी लेडीज़ को फर्टिलिटी मसाज करने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्टिलिटी मसाज स्किप भी कर सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं जिनके पीरियड साइकिल 30 डेज़ के अंदर आते हैं, तो ऐसी लेडीज़ को कब ट्राई करना चाहिए? तो ऐसी लेडीज़ को पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में हर एक दिन छोड़ के एक दिन यानी ऑल्टरनेट डेज ट्राई करना चाहिए, ताकि उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि अगर आपका 30 डेज़ का साइकिल है तो जाहिर सी बात है आपका मिडल पार्ट पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में ही आएगा, तो इस 10 दिन के अंदर आपको कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। आपका जब ओवुलेशन होता है, एक अंडा आपकी ओवरी से खारिज होता है, तो ये अंडा आपका 24 घंटे तक जीवित रहता है, लेकिन आपके जो पार्टनर के स्पर्म्स होते हैं ये 7 डेज तक लाइव रहते हैं यानी जीवित रहते हैं। तो आपको हमेशा पीरियड के 10वें दिन से 20वें दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन ट्राई करना चाहिए। अब हम उन लेडीज़ की बात करते हैं जिनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर है, 35 या 40 डेज में आते हैं। तो ऐसी लेडीज़ को पीरियड के 15th डे से 25th डे में एक दिन छोड़ के एक दिन यानी ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। आई होप ये वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है वो समझ में आ गई होगी आपको। जिनका पीरियड साइकिल छोटा है ऐसी लेडीज़ को पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद ही कांटेक्ट में रहना है। जिनका 30 डेज़ में साइकिल आता है उनको 10वें दिन से 20वें दिन में ऑल्टरनेट डेज ट्राई करना है, और जिनको पीरियड इरेगुलर है 35-40 डेज़ में आते हैं या 45 डेज़ में आते हैं, तो ऐसी लेडीज़ को पीरियड के 15th डे से 25th डे में ऑल्टरनेट डेज कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब उन लेडीज़ की बात करते हैं जिनके पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर है, 2-2, 3-3 महीने पे आते हैं। अब 2-2, 3-3 महीने पे पीरियड आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो
तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने पीरियड्स को रेगुलर करने की कोशिश करिए। पीरियड्स इरेगुलर होने के पीछे काफ़ी रीज़न होते हैं, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम या प्रोलैक्टिन हाई हो जाना, थायराइड हाई हो जाना, या फिर मेनोपॉज की कंडीशन जिसमें लो एएमएच की प्रॉब्लम की वजह से भी लेडीज़ के पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप कारण फाइंड आउट करिए कि एग्जैक्टली आपका पीरियड क्यों इरेगुलर हो रहा है, उसको रेगुलर करने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आपके पीरियड 2-2, 3-3, 6-6 महीने पे नहीं आते हैं तो आपके अंदर ओवुलेशन भी नहीं हो रहा है। क्योंकि कई दफ़ा मुझे लोग पूछते हैं कि हमारा ओवुलेशन कब होगा, हमें 2-2, 3-3 महीने पे पीरियड आते हैं। तो अगर आपके पीरियड इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है तो फिर ओवुलेशन आपके अंदर नहीं हो रहा है। इसलिए सबसे पहले पीरियड को रेगुलर करिए। पीरियड रेगुलर होने के बाद में आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए वैसे मार्केट में ओवुलेशन किट्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये ओवुलेशन किट काफ़ी महंगी होती है, इसलिए आप हर मंथ अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर आप ओवुलेशन किट यूज़ करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो बनाया है। साथ ही में आप मेरा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी पीरियड की लेंथ, पीरियड का डेट डालने के बाद अपनी ओवुलेशन की डेट फ्री ऑफ कॉस्ट पहचान सकते हैं। यहाँ पे आपको डाइट चार्ट भी फ्री में मिल जाता है। तो अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो अपने मोबाइल में हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करना है रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी तो आपके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। ध्यान रखिए ये कॉलिंग नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे और ये एक पेड कंसल्टेशन है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।